हेलो फ्रेंड्स, मैं रुखसार नालंदा जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। मैं फिर से लेकर आई हूं आपके लिए 10 क्वेश्चन सीरीज़। अगर आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नालंदा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण हाल ही में गोवा में आयोजित करने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए 42वां संस्करण, बी 52वां संस्करण, सी 62वां संस्करण, डी 72वां संस्करण। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है 52वां संस्करण। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण हाल ही में गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित करने की घोषणा की गई है। साथ ही पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है। चलिए फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, RBI ने हाल ही में वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज और किस पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए फीचर्स पेमेंट बैंक लिमिटेड, बी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, सी कोटक पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, डी HDFC पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है बी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से RBI ने हाल ही में वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर 27.78 लाख रुपए और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मार्ट लैंक तैनात किया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए लद्दाख, बी उत्तराखंड, सी तिब्बत, डी अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मार्ट तैनात किया है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से किसने हाल ही में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए NTS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं, ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, डी भारतीय स्टेट बैंक। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने हाल ही में व्यापारियों के साथ कार्ड विवरण संग्रहित करने के विकल्प के रूप में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए NTS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। NTS ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को खरीदारी का सहज अनुभव प्रदान करने के लिए रुपे कार्डों के टोकनाइजेशन का समर्थन करेगा। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में से किस आयोग की अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर का लोकार्पण किया है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी शिक्षा आयोग, डी स्वामित्व आयोग। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है ए नीति आयोग। नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में इनोवेशंस फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर का लोकार्पण किया है, जो कि विभिन्न डोमेन में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलताओं को दर्शाने का प्रयास है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में किस सरकारी विभाग ने SC ST EWS PWBD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए SSC, बी DSSB, सी UPSC, डी इंडियन नेवी। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है सी UPSC। UPSC संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में SC ST EWS PWBD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1811 8711 सेवा शुरू की है। यह पहल ऐसे उम्मीदवारों की पूछताछ की प्रक्रिया को आसान बनाने के आयोग के प्रयास का भी एक हिस्सा है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इनमें से किस देश में हाल ही में गणतंत्र बनने से पहले डैम सेंड्रा मिशन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए बारबाडोस, बी मालदीव, सी चीन, डी इंडोनेशिया। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है ए बारबाडोस। बारबाडोस को हाल ही में गणतंत्र बनने से पहले डैम सेंड्रा मिशन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना गया है। उन्हें देश की विधानसभा और सीनेट के संयुक्त सत्र के दौरान 2/3 वोट के साथ बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
FATF ने हाल ही में किस देश को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट शामिल किया है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी तुर्की, सी मालदीव, डी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है बी तुर्की। फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट शामिल किया है, जबकि साथ ही जॉर्डन और माली को भी ग्रे सूची में जोड़ा गया है, जबकि बोत्सवाना और मॉरिशस को सूची से हटा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में कितने फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए 2%, बी 3%, सी 4%, डी 5%। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है बी 3%। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अब महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी के साथ 31% हो गई है। यह भत्ते में नई बढ़ोतरी इस वर्ष जुलाई से लागू मानी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। निम्न में से किस संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के ग्लेशियर जल्द ही गायब हो जाएंगे? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी विश्व बैंक, सी मूडीज, डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 2 दशकों में अफ्रीका के दुर्लभ ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप वैश्विक औसत से अधिक और तेज दर से गर्म होता है, जिसकी वजह से अफ्रीका के 1.3 बिलियन लोग अत्यधिक खतरे में हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अब अगले दिन मिलूंगी नई जानकारी के साथ।